पुस्तक 9वीं, लेक्चर नंबर 42। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाऊनं, पणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयम् पयलियदं मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निसंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 9वीं पुस्तक, जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 280 पर आ गए, 280। अभी हम जघन्य प्रदेश संक्रम का अल्पबोधत्व देख रहे थे। एक इंद्रिय में, हाँ, एक इंद्रिय में देख रहे। एक इंद्रिय की बात कहाँ शुरू हो रही? नहीं, सॉरी, एक इंद्रिय का उत्कृष्ट देख लिया था हमने। हाँ, अच्छा, ये सामान्य। आपको वो उत्कृष्ट की बात याद है? एक इंद्रिय की अभी ओप चल रही है, जगन्य का ओप से ही चल रही है। देखो, 275 से हमने जगन्य का ओप शुरू किया था। सबसे पहले नंबर सम्यक मिथ्या, फिर सम्यक मिथ्यात्व, असंख्यात गुणा, हाँ। उसके बाद अनंतानुबंधी मान असंख्यात गुणा, फिर क्रोध माया लोभ विशेष अधिक विशेष अधिक, उसके बाद मिथ्यात्व असंख्यात गुणा, मिथ्यात्व असंख्यात गुना के बाद फिर अप्रत्याख्यान मान, वो असंख्यात गुना, उसके बाद क्रोध माया लोभ विशेष अधिक, ये सारे 8 कषाय लेना, प्रत्याख्यान के भी 4। उसके बाद नपुंसक वेद का अनंत गुना बताया, क्योंकि अभी तक तो हम सर्वघाती देख रहे थे, अभी देशघाती द्रव्य देख रहे हैं। स्त्री वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम, उससे असंख्यात गुना, शोक का असंख्यात गुना, अरति का विशेष अधिक, क्रोध संज्वलन का असंख्यात गुणा, फिर मान संज्वलन का विशेष अधिक, हाँ, फिर उसके बाद पुरुष वेद का विशेष अधिक, और उसके पश्चात माया संज्वलन का विशेष अधिक देखा था हमने। और 24 नंबर पर हास्य का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा देखा था, क्योंकि वहाँ ये बात बताई थी। अभी जो हमने माया संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम देखा था, वो एक समय प्रबद्ध की बात थी। नवक समय प्रबद्ध में से अंतिम समय में बंधे हुए की बात है। और हास्य का जो है, वो तो एक इंद्रिय संबंधी जो संचय लेके आया है जीव, उसकी बात थी। इसलिए ऐसे उसमें पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध असंख्यात हो जाते हैं, इसलिए वहां उसको असंख्यात कहा था। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे आगे। हृदय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे रति का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है, यानी हास्य से रति का अधिक है। क्योंकि हमने देखा था जब प्रदेशों का विभाजन होता है तो पहले वेद को, बाद में रति या रति को, फिर हास्य या शोक को जाता है। इसलिए यहाँ हास्य से इनका विशेष अधिक बताया। कितना अधिक है? प्रकृति विशेष मात्र अधिक है। प्रकृति विशेषता के कारण जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक है। दुगुण छाए जघन्य प्रदेश संकमो संख्यज गुण, संख्यात गुणा कहा। उससे जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है, क्योंकि हास्य और रति की प्रतिपक्ष प्रकृतियों के करो उसको,
बंध के समय भी जुगुप्सा का बंध संभव है। संभव है ना, होता है, पॉसिबल है ऐसा नहीं, संभव का अर्थ होता है। 100%। क्योंकि हमने देखा था ध्रुव भय और बंदी। जुगुप्सा तो ध्रुव बंदी है, हास्य रति ये तो प्रतिपक्षी प्रतिपक्ष है। वाली। हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी? तो हास्य रति बंधे या शोक रति बंधे, जुगुप्सा का दोनों तो चल ही रहा है, इसलिए उसको संख्यात गुणा कहा। भय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे भय का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है, क्योंकि यह प्रकृति विशेष है। देखो भय और जुगुप्सा दोनों ही बन रहे हैं, फिर भी भय में अधिक है, क्योंकि हमने देखा था ना वो एक भाग का बहुभाग करते हैं, तो अंतिम बहुभाग भय को दिया और एक भाग जुगुप्सा को दिया था। जो समान भागों में हमने बंटवारा पहले किया था, बाद में बहुभाग एक भाग की बात की थी। इसलिए प्रकृति विशेष होने के कारण इसमें प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसका जघन्य प्रदेश संक्रम भी विशेष अधिक होगा। नंबर डाले थे हमने, प्रतीक को 25, 27 हो गए, जुगुप्सा को भाई 26, का 27। भय को 27। हाँ, अभी आगे 28 नंबर डालेंगे लास्ट में। लोभ संजलने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कितना अधिक है? तो कहते हैं चतुर्थ भाग मात्र अधिक है, क्योंकि 9 कषायों के 5वें भाग मात्र भय के द्रव्य से, हमने जब देखा था कि देशघाती द्रव्य किस तरह से विभाजित होता है, 5 तो जो देशघाती का समय प्रबद्ध पूरा द्रव्य है उसको तो पहले एक भाग अलग निकालते हैं, आवली का असंख्यात भाग से भाग देकर बहुभाग के 2 समान भाग करते हैं। वो एक भाग हम कंसिडर भी नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, 2 भाग हुए। एक भाग है 4 संज्वलन में गया और दूसरा भाग 5 नौकषाय में गया। 5 नौकषाय में क्यों मंजू बेन? नौकषाय तो 9 है, 5 ही में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? हाँ, यानी 3 वेदों में से एक वेद को बंध एट ए टाइम एक ही वेद का होगा, यानी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। मोहिनी की 7 प्रकृतियां प्रतिपक्षी, 3 वेद और 2 युगल। इसलिए किसी एक समय में तो 5 ही बंधेगी, तो उसमें कितना मिलेगा? 9 कषाय में आधा गया और आधे के 5 हिस्से हुए, यानी 1/10 गया हर एक के खाते में। और संज्वलन में आधे के 4 हिस्से हुए, यानी हर एक के खाते में 1/8 गया, यानी मूल में उसका द्रव्य ज्यादा है। 1/10 से 1/8 ज्यादा होगा, क्या उल्टा है? बराबर है, 1/10 और 1/8 नहीं, कोई 1/4 और 1/5 गिन रहा था, यहाँ पे बताया ना, इसलिए। तो कितना अधिक है? चतुर्थ भाग मात्र अधिक है। ये आधे का 5वां भाग किया उन्होंने, और आधे का चौथा भाग किया। हाँ, आधे का चौथा भाग किया, क्योंकि 9 कषायों के 5वें भाग मात्र भय के द्रव्य से, कषायों के चतुर्थ भाग मात्र लोभ संज्वलन के जघन्य संक्रम द्रव्य को भाजित करने पर चतुर्थ भाग के साथ एक पूर्णांक की प्राप्ति देखी जाती है। यानी एक उन्होंने भाग देके बताया, एक चतुर्थांश डिवाइडेड बाय 1 पंचमांश, तो 5 ऊपर चले जाएंगे, 1 पूर्णांक 1 चतुर्थांश, यानी 1 चतुर्थांश से अधिक है। यानी 5 चतुर्थांश है ना, 1 पूर्णांक 1 चतुर्थांश। अभी ये ब्रैकेट में जो लिखा है, हाँ, 1 पूर्णांक 1 चतुर्थांश ऐसा हो जाता है, 1 पूर्णांक की प्राप्ति होती है। हाँ, करने पर चतुर्थ भाग के साथ 1 पूर्णांक की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाग के साथ है ना 1 पूर्णांक 1 चतुर्थांश आते हैं, प्राप्ति होती है ना, उसका उत्तर इतना आता है। हाँ, इस प्रकार ऊर्ध्व अल्प बहुत्व का कथन करने पर जघन्य में सबसे ज्यादा किसका देखा हमने? सम्यक होता है।
नहीं अरे अरे अंत में लोक संयोग उनको नहीं समय मिनिमम प्रकृति का तो मिनिमम था, जगन्य में मिनिमम। हाँ हाँ, मैंने बोला अब क्या हो गया, ये अंत नहीं, ये भी नहीं। पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार ओघ अल्प बहुत्व का कथन करके अब आदेश अल्प बहुत्व का कथन करने पर नरक गति से संबद्ध अल्प बहुत्व को करते हुए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। यानी अभी मार्गणा में यानी आदेश में हम नरक गति में बात देखेंगे। निर्णय गई संवत्थवो सम्मत्ते जहन्न पदेश संकमो। नरक गति में सम्यक्त्व का जघन्य प्रदेश संक्रम सबसे स्तोक है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि हमने क्या देखा था, द्विचरम उद्वेलना कांड, वो कहीं भी हो सकता है। इसके पहले जो कोई कंडीशंस बताई थी और ये उद्वेलना करते करते नरक में आ गया है तो वहां उसका जघन्य हो सकता है। परंतु सभी जघन्यों में सम्यक्त्व का जघन्य सबसे अल्प है। सम्मा मिच्छत्ते जघन्य प्रदेश संक्रमो असंख्य गुण है। उससे सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुना है। यह भी सुगम है क्योंकि ओघ प्ररूपणा के समय इसके कारण का कथन कराए। इसका कारण क्या है प्रतिभागन? हाँ, उसके प्रदेश ही ज्यादा है क्योंकि जब प्रकृतियां बनी थी तब मिथ्यात्व के जितने उसके असंख्यात विभाग प्रमाण तो सम्यक मिथ्यात्व के प्रकृति के प्रदेश है और उससे असंख्यात विभाग सम्यक प्रकृति के, यानी मूल प्रकृति असंख्यात गुना है, इसलिए प्रदेश संक्रम में भी उतना फर्क पड़ेगा। हाँ, उतना प्रोपोर्शन उसका अनुपात उतना हो जाता है। अनंतानुबंधी माने जघन्य प्रदेश संक्रमो असंख्य गुणों। उससे अनंतानुबंधी मान का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुना है। यहाँ पर भी कारण का कथन ओघ प्ररूपणा के अनुसार कहना चाहिए। यहाँ भी हमने देखा था कि अनंतानुबंधी मान में क्या लेना है, शपित कर्मवशी आया, सम्यक प्राप्त किए, विसर्जना किए, एक अंतर्मूर्त के लिए संयोजित रहा, फिर सम्यक प्राप्त किया, लंबे काल तक 2 साल वो नहीं लेना है, नरक में है। तो लंबी आयु वाला लिया था ना हमने, 33 सागर वाला, तो अंत में उसको ले लिया। ये भी अध प्रवृत्त करण के अंत में ना, वो अंतिम समय में। यहाँ फिर विसर्जना नहीं की थी मेरे ख्याल से, यहाँ अंतिम समय ही लिया सम्यक का। वहाँ फिर कुछ करण मानने की जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, 208 208 पर हमने देखा था, देख लो। मिथ्या तो क्या अभिमुख होता है तभी नरक में की बात है कि आदेश में, नारकियों में अंत में जाके मिथ्या लास्ट में देखो, लास्ट लाइन अंतिम 5 लाइन, अनंतानुबंधी का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? अन्यतर क्षपित कर्मवशी जीव, क्योंकि ये पहले कंडीशन लगाई थी हमने, विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अनंतानुबंधी की विचना करके मिथ्यात्व में गया, फिर भी अतिशीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त किया और वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन करते हुए जीवन के थोड़ा शेष रहने पर जब मिथ्यात्व के अभिमुख होता है, यानी सम्यक का वो अंतिम समय, तो सम्यक्त्व के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। जब हम उन्हें ओघ में देखा था तो फिर दोबारा उसके अनंतानुबंधी की विसर्जना की थी लास्ट में जाके, और उसके अध प्रवृत्तकरण का संक्रमण समय देखा था, क्योंकि वहां तो 266 सागर तक घुमाया था ना। तो वो उससे असंख्यात गुना है। उसके कारण की भी हमने चर्चा की थी, वो तो लंबे काल तक वहां सम्यक दृष्टि रहा है और ये तो जीव दूसरा लिया है। अब आगे
कोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। ये तो प्रकृति विशेष के कारण इसमें प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं। माया जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। ये तीनों ही सूत्र सुबोध है। समझ में आवे ऐसे सुबोध। मिच्छत्ते जघन्य प्रदेश संक्रमो असंख्य गुणा, उससे मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। इन दोनों का ही यद्यपि कुछ कम 33 सागर प्रमाण गोपुच्छाओं के गलाने से सम्यक दृष्टि के अंतिम समय में विद्या संक्रम के द्वारा जघन्य स्वामित्व अवस्थित है, तो भी क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी को भी हमने देखा था, नरक में गया है, सम्यक प्राप्त किया और अंत में यानी उसने बीच में विसर्जना भी की थी और उसको सम्यक्त्व में रखा अंतिम समय तक। मिथ्यात्व के लिए भी यही है। मिथ्यात्व के लिए क्षपित कर्मवशिक आया है, वहां तो सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसने विसर्जना भी की स्टार्टिंग में और पूरे समय तक वहां रहा। तो दोनों ने ही इतनी गोपुच्छाएं गलाई है, फिर भी इसका असंख्यात गुणा कहते हैं। तो भी पहले से यह असंख्यात गुणा है, इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अधः प्रवृत्त भागार की संभावना और असंभावना के निमित्त से यह विशेषता बन जाती है। यानी अरे वहाँ पे हमने अनंतानुबंधी में तो अधः प्रवृत्त भागार कर लिया और विद्यात्व में अधः प्रवृत्त में तो होता ही नहीं है। अब मिथ्यात्व के बाद नंबर है, मिथ्यात्व को नंबर कितना दिया था? 7वां। अभी 8वां नंबर आगे आएगा। अपचक्षाण माणे उपकस प्रदेश संकमो, उपकस कहाँ से आया? जघन्य। जघन्य चाहिए। प्राकृत में जघन्य करना, जघन्य नहीं लिखना, जघन्य। अन्य सूत्र देख लेना कैसे लिखा है। उससे अप्रत्याख्यान मान का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है, क्योंकि क्षपित कर्मौशिक लक्षण से आकर नारकियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा इसके स्वामित्व का अवलंबन किया गया है। क्या कहते हैं, पहले क्षपित कर्मवशिक की बात है और हम देखें ना विपरीत गया और अभी नरक में उत्पन्न हुआ। तो नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में ये दीर्घायु वाला चाहिए कि छोटी आयु वाला चाहिए? ये तो पहले समय में तो दीर्घायु या छोटे समय, आयु से कोई लेना देना नहीं। और कौन सा संक्रमण बताया? अधः प्रवृत्त। क्यों? हाँ, अधः प्रवृत्त संक्रमण क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा, जब तक बंद है तब तक उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण है। और ये तो मिथ्या दृष्टि है, नरक में उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर उसके अधः प्रवृत्त संक्रमण, अधः प्रवृत्त वाला लेना। क्या इसमें हम पहले नरक वाला शाइक ले सकते हैं क्या? तिर्यंचों में वैसा ले लिया था, नरक में नहीं लिया था मेरे ख्याल से। नहीं, ये शाइक लेके तो वो मनुष्य में जाएगा, सपना करेगा और पीछे यहाँ उत्पन्न होगा तो उसके प्रदेश तो बढ़ जाएगा ना, क्षपित कर्म की अपेक्षा। हाँ,
क्योंकि 8 साल तक कर्मांशिक के अपेक्षा नरकायु का बंध करेगा तो संक्लेश होगा। नरकायु का बंध करके फिर उसको आयु बांधनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि पहले नरक को छोड़कर तिर्यंचों में समय को उत्पन्न किया था उसको। हाँ, शायद समय दृष्टि तिर्यंच में लिया था, नरक में नहीं लिया था। देखो इसका जघन्य निकालो अप्रत्यय। हम 208 पर देख रहे थे ना, तिर्यंचों में उसको लिया था और नरक में छोड़ा था, ऐसा कुछ था, मुझे याद है। देखो 12 कषाय और उसकी बात है 209 पृष्ठ पर, वो तो नारकेव में लिया, यानी उत्पन्न होने के पहले समय में लिया है। मैं तिर्यंचों में देखना चाहती हूँ। कहीं तो आया था ये तो शाइक वाला, वो नहीं लिया यहाँ पर। इतनी विशेषता ली थी कि वहाँ 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न किया था, बस इतना ही। तो स्त्री वेद 210 पर, हाँ, क्षपित कर्मौशिक शाइक समय दृष्टि जीव विपरीत जाकर 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है। वो तो स्त्री और नपुंसक वेद के लिए, मुझे 12 कषायों के लिए लग रहा था, स्त्री नपुंसक वेद के लिए। क्योंकि इनका बंध भी वहाँ है ना, जिसका बंध नहीं ऐसे के लिए वो बात ली उन्होंने। अभी हम आते अपने नहीं, वो तो हो गया ना उसमें। हाँ, वो तो देवों में 211 पर है। ये तो इसके 209 पर ही हो गया। 12 कषाय का भी नरक के समान है। वहां तो हमने नारकियों में उत्पन्न किया है और यहाँ तिर्यंच में लेना, इतनी बात है। यानी क्षपित कर्मौशिक वाला है और पहला समय है। अभी जो हम पढ़ रहे हो तो नारकियों में ही पढ़ रहे हैं। तिर्यंचों में क्या विशेषता है वो हमने देख ली। 282 पर आते हैं वापस। ये स्त्रीवेद का जो 3 पल्ले वाली आयु में लिया, वहाँ पे वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए ना? नहीं, ये तो शाइक की बात है। शाइक को लाना, क्योंकि अच्छा, तो पुरुष वेद का ही बंध करेगा। पुरुष वेद का बंध होगा जो, और जो प्रदेश है वो तो निकल जाएंगे 3 पल्ले। अधोगलना के कारण। हाँ। अभी तो हम अप्रत्याख्यान मान को देखते हैं। 8वें नंबर पर देखा हमने, कोहे जहन्न पदेश संकमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। मायाए जहन्न पदेश संकमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे जहन्न प्रदेश संकमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। पच्चखान माने जहन्न प्रदेश संकमो विशेषायो, ये सारे वैसे ही लेना है क्योंकि हमने 12 कषाय के बारे में देखा था कि क्षपित कर्मौशिक वाला पहले समय में, तो उससे प्रत्याख्यान मान का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कोहे जहन्न प्रदेश संकमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। मायाए जघन्य प्रदेश संकमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे जघन्य प्रदेश संकमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। यहाँ पर सर्वत्र विशेष का प्रमाण आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना लेना चाहिए। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो हम आवली के असंख्यातवें भाग देकर जो आता है उसको अलग निकाला था और बहुभाग दिया था। उसके आगे इत्थि वेदे जहन्न पदेश संकमो, कितना लिखा है? अनंत गुणों, उससे स्त्रीवेद का जघन्य प्रदेश संक्रम अनंत गुणा है। 16वें नंबर पर
ओग में पहले नपुंसक वेद को लिया था क्या हास्य को लिया था? नहीं, होग में भी नपुंसक वेद और स्त्री वेद को लिया था। यहाँ पे नपुंसक वेद को लिया था पहले 278 में। यानी वहां 16वें नंबर पर नपुंसक वेद का जघन्य अनंत गुणा कहा था। यहाँ नारकियों में स्त्री वेद को पहले लिया। उसको हम देखेंगे। यद्यपि सम्यक्त्व गुण के माहात्म्यवश स्त्री वेद की बंदे विच्छित्ति करके उसके साथ कुछ कम 33 सागर गलाकर विद्यात संक्रम के द्वारा जघन्य स्वामित्व हुआ है, तथापि देशघाती होने के माहात्म्यवश, यानी देशघाती होते ही अनंत गुणा, इसका पूर्व प्रकृति के प्रदेश संक्रम से अनंत गुणा होना विरोध को नहीं प्राप्त होता है। अब उसके आगे नौ से वेदे जहन्न पदे से संकमो संख्य गुणों, उससे नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा कहा। क्योंकि यहाँ कारण क्या बताया? क्योंकि बंधक काल के वश से इसके उससे संख्यात गुणे होने में कोई विरोध नहीं आता। विरोध ये भी जीव तो वही लेना पड़ेगा जो सम्यक ग्रह के साथ लंबे काल तक रहा। हाँ वही है, परंतु उसका बंधक काल पहले से ज्यादा था ना, उसको लेना है। ओग में हमने क्या देखा था? नपुंसक वेद अनंत गुणा और उससे स्त्रीवेद असंख्यात गुणा। क्योंकि स्त्रीवेद के जगन्य था तभी उसको भोग भूमि में भेजा नहीं था। नपुंसक वेद के लिए वहां भेजा था तो उसके उतना कल गया था, ये इसलिए वहां डिफरेंस पड़ा था। यहाँ तो मात्र नारकियों की बात चल रही है। नपुंसक वेद के 17 नंबर आया था ना, अभी 18 नंबर पर पढ़ेंगे। पूरी से वेदे जहन्न पदे से संकमो असंख्य गुणा, इसको असंख्यात गुणा कहा। उससे पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है, क्योंकि क्षपित कर्मोषिक लक्षण से आकर नारकियों में उत्पन्न हुए जीव के प्रतिपक्ष बंधक काल के गलने से पुरुष वेद के अध प्रवृत्त संक्रम निमित्तक जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है। जैसे हमने वहां 12 कषाय और भय किसको लिया था? पुरुष वेद को भी लिया था क्या साथ में? नारकियों में जब हमने 12 कषाय भय जुगुप्सा को लिया था, और पुरुष वेद को तो अंतर्मूर्त के पश्चात देखा था, क्योंकि प्रतिपक्ष का बंध होता है इसलिए। हास्य जघन्य प्रदेश संक्रमो संख्य गुण, उससे हास्य का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है। एक प्र बराबर नहीं आया है, बहुत जगह अलग से छपा है। ये हास्य में भी, नीचे भी 1-2 जगह ऐसा है, शोक में, अरति में, जुगुप्सा में, वो प्र बराबर नहीं आया। अभी पढ़ेंगे आगे। अभी हमने हास्य की बात देखी थी। हास्य का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है पुरुष वेद से, क्योंकि पुरुष वेद के बंधक काल से हास्य रति के बंधक काल का संख्यात गुणित रूप से अवस्थान देखा जाता है। एक क्षपित कर्मोषिक से आया है, और पहले अंतर्मूर्त तक वो जिसका प्रतिपक्ष का बंध हो रहा है उसकी बात चलती है। हृदय जहन्न प्रदेश संकमो विशेषायो,
उससे रति का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। उनका बंधक काल समान होने पर भी प्रकृति विशेष के कारण इसमें अधिक परमाणु पाए जाते हैं। इसका कारण प्रकृति विशेष मात्र है। सोगे जघन्य प्रदेश संक्रमो संख्यज गुणों, उससे शोक का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है। बंधक काल से संबंध रखने वाले गुणकार की इस प्रकार से उपलब्ध होती है। शोक का बंधक काल बड़ा है। वो हास्य रति से बड़ा है। अरदीय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे अरति का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कितना अधिक है? प्रकृति विशेष मात्र अधिक है, क्योंकि दोनों समान समयों में बनते हैं, फिर भी प्रकृति विशेष होने से ये इसको तो पहला बहुभाग ताकि बाद में उसको मिलेगा। दुगुंछाए जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कितना अधिक है? हास्य रति के बंधक काल के संख्यात्वे भाग अधिक है। क्या कहना चाहते हैं? जब अरति का बंध हो रहा था तभी ये बन रही थी, और रति के बंधक काल में भी बन रही थी। दोनों काल में ये निरंतर बंधे, तो उसका भी इसके अधिक उतने हो जाएंगे। हस्सरदि बंध गद्धा परिबद्ध संख्यजति भागमेत्तेन। यहाँ जो लिखा है ना, हास्य रति के बंधक काल के संख्या पे भाग है कि बंधक काल प्रमाण संख्या पे भाग अधिक है। उसका संख्या का भाग, उसके जितना संख्या का भाग अधिक है, ऐसा होना चाहिए था ना। क्योंकि जब हास्य रति बन रहा है उतना अधिक काल तक ये बंधा हुआ है। हास्य रति और रति शोक दोनों के काल में ये बंध रहा है। हाँ, परंतु ये जो वाक्य हिंदी में लिखा है ऊपर क्या है? हास्य रति बंध गद्धा परिबद्ध संख्यजति भागमेत्तेन। प्रमाण संख्यात्वे भाग अधिक है। संख्यात्वे भाग मात्र है, परंतु कौन सा? ये संख्यात्व भाग हास्य रति का संख्यात्व भाग हास्य रति है, ऐसा कुछ है। अभी हम उसमें कुछ वेरिएशन नहीं करेंगे, फिर भी वो प्रश्न है। भय जहन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, 24 नंबर। उससे भय का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। कितना अधिक है? तो प्रकृति विशेष मात्रा अधिक, क्योंकि जुगुप्सा से भय को ज्यादा मान लेता है। मान संज्वलने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे मान संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। कितना मात्रा अधिक है? चतुर्थ भाग मात्रा अधिक है। हमने देखा था वहाँ आधे का 1/5 मिला उसको, और यहाँ आधे का 1/4 मिला। 1/5 और 1/4। हाँ, तो ये 1/4 वाला ज्यादा है, तो चतुर्थ भाग से अधिक है। यानी वहाँ 1/5 मिला है और यहाँ 1/4 मिला है। कोह संजलने जहन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे क्रोध संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। माया संज्वलने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे माया संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। और लोह संज्वलने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। वैसे तो हमने 12 कषाय और 9 कषाय वगैरह लिए थे, उसमें जो अल्पबोध है वो यहाँ बता दिया। ये सूत्र सुगम है। इस प्रकार सामान्य नारकियों का जघन्य अल्पबोधत्व समाप्त हुआ।
यही अल्पबहुत्व का कथन सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। जहाँ निरय गईये तहाँ तिरिख गईये। जिस प्रकार जिस प्रकार नर गति में है, उसी प्रकार तिर्यंच गति में जानना चाहिए। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, क्योंकि अल्पबहुत्वगत विशेषता नहीं है। यानी अल्पबहुत्व में जो ऑर्डर, जो नंबरिंग दी है वही वहाँ होगी। तो अन्य कुछ विशेषता है क्या? तो वहाँ हमने वो 3 पल्ले की बात की थी। नर के होंगे अलग आयु होगी, वहाँ तो अलग होगी। तो अल्पबहुत्वगत विशेषता नहीं है, इस बात का आश्रय लेकर इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। इसलिए नरक गति में जो अल्पबहुत्व है, उसे न्यूनाधिकता के बिना तिर्यंच गति में भी ले जाना चाहिए, लगाना चाहिए। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है। इतनी विशेषता है। मनुष्यनियों में माया संज्वलन के ऊपर पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। और उससे हास्य का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुणा है। शेष ओघ भंग के साथ ले जाना चाहिए। कि मनुष्य ने भी अभी संज्वलन माया का तो वो नवक समय प्रबंध का ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये नवक समय प्रबंध वाली बात बीच में लेनी पड़ेगी। हाँ। अन्यत्र ये नहीं पॉसिबल है। पुरुष वेद और ये बातें बाकी है ना, माया संज्वलन के बाद पुरुष वेद का लिया था और उसके बाद बाकी ले। ओघ में तो हमने मान संज्वलन के पीछे पुरुष वेद का लिया था। हाँ। ओघ में मान संज्वलन के पीछे पुरुष वेद का लिया। ओघ में अभी पढ़ा ना हमने। हाँ। देखो, मान संज्वलन के पीछे हमने पुरुष वेद का लिया। पहले क्रोध संज्वलन, पीछे मान संज्वलन। ओघ में कैसे लिया? 278 में ये 20 नंबर पहले वो पे 8 वगैरह की बात की हाँ। थी। हाँ? मिथ्यात्व के बाद 8 कशाम के बात ली हमने। पीछे नपुंसक वेद, स्त्री वेद लिया। पीछे शोक अरति 279 उसमें शोक लिया। फिर पीछे अरति को लिया। अरति पीछे क्रोध संज्वलन को लिया। 279 पर देख रहे। फिर क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, पीछे पुरुष वेद लिया और फिर पुरुष वेद लिया और नहीं, और बाद में माया ली। अब यहाँ क्या कह रहे? मनुष्य में क्रोध, मान, माया और फिर पुरुष वेद लिया, क्योंकि वो 9 कषाय का द्रव्य और बाद में हास्य लेना, क्योंकि उसका नवक बंध वहाँ है नहीं। उसका वो सब पहले क्षपणा खत्म हो, इसलिए। यानी नवक बंध भले हो, परंतु वो प्राचीन के साथ नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको वहाँ अलग से मनुष्य नियम में वेरिएशन है उसका। ये बात उन्होंने यहाँ बता दी। नहीं, यहाँ पे तो ये मनुष्य में तो नवक समय प्रबंध लेना ही नहीं ना। जब उसका अंत बंद हो रहा है तो पुरुष वेद बंद रहा है कि नहीं बंद रहा है। हाँ। परंतु वो प्राचीन के साथ ही मिल जाता है और उसी के साथ उसकी क्षपणा होती है। नहीं, उपशम हो जाएगा। उपशम के काल में देखा, उपशम के काल में हमने जगन्य देखा। हाँ। था तो यहाँ पे उपशम के काल में लेना है कि क्षपणा के काल में लेना है? क्योंकि यहाँ पे तो उपशम तो जो पहले सप्ताह में था उसका सभी का उपशम एक साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे नवक समय प्रबंध होगा, उसका तो उपशम, क्योंकि पुरुष वेद का उपशम पीछे होगा। देखो स्वामित्व निकालो। कितना लिखा था हमने?
मनुष्यनी में देखना है, 210-11 कहीं होगा। मनुष्य त्रिक में ये 3 विशेषताएं मनुष्यनी में पुरुष वेद का भंग भयजुगुप्सा के समान है। तो ओग में भयजुगुप्सा का देख लो। हाथ से रति के साथ भयजुगुप्सा लिया था और वो अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए एक आवली होता है उसके लिया था। और बाकी के उपशामक में लिया था। ख्याल में है ना डिफरेंस? पुरुष वेद सही चढ़ने वाले के वो नवक बंद की बात चलेगी। मनुष्यनी में ये जो अपूर्वकरण के एक आवली के अंतिम समय में लिया, वो माया के ऊपर होगा कि माया से जगन्य प्रदेश संक्रमण? हाँ, माया से ज्यादा। माया का आगे जाके होगा। हाँ। इसलिए उससे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा नहीं कहा, असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा कह दिया। अभी हम पढ़ रहे थे 284 पर। अधप्रवृत्तकरण का अंतिम समय लिया है। नहीं, अपूर्वकरण में एक आवली में। अपूर्वकरण में एक आवली, हाँ, अपूर्वकरण में एक आवली। तो उसमें उपशम में और क्षपण में तो कोई फर्क ही नहीं, फर्क ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ तो कोई क्षपणा या उपशमना का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। ये सपक श्रेणी में अपूर्वकरण के आवली में अंतिम समय में लो। अब हम पढ़ रहे थे मनुष्यनियों में हमने पढ़ लिया है। शेष भंग के साथ लाना चाहिए। नीचे से दूसरी लाइन 284 पृष्ठ पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में, ये अभी हमने मनुष्यनी की बात पढ़ ली थी ना, 200 कितने 10-11 में ना। मनुष्य अपर्याप्त जीवों में अल्पभूत व एकेंद्रियों के समान आगे करेंगे। यतः यह प्ररूपणा तिर्यंच गति सामान्य की मुख्यता से देशामर्शक है, इसलिए यह सब अर्थ विशेष इसमें अंतर्भूत है, ऐसा जानना चाहिए। यानी यहाँ अलग से प्ररूपणा यहाँ नहीं कर रहे, आगे एकेंद्रियों की जैसी यहाँ पर होगी, परंतु वो तिर्यंच मार्गणा में, गति मार्गणा में इंक्लूडेड है। यहाँ नहीं लिखा है, आगे लिखेंगे, फिर भी तिर्यंच में, सामान्य तिर्यंच में वो अंतर्भूत हो जाएगी। अब देवगति में नानात्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नानात्व न, उसमें क्या डिफरेंस होगा? देवगति में जो विशेषता है वो यहाँ बताएंगे। देवगई है नाणत्तम, नाणत्व ने उसके अनेकता यानी कि डिफरेंस है कुछ। नौ से वेदादो इत्थि वेदो असंख्य गुण। देवगति में इतना भेद है कि नपुंसक वेद से स्त्री वेद असंख्यात गुण है। हमने ओग में भी ऐसा ही देखा था, याद है? हमने इसको देखा भी था। नरगति में ही वो पहले स्त्री वेद और बाद में नपुंसक वेद लिया था। देवगति में भी पहले नपुंसक वेद और स्त्री वेद असंख्यात गुण। ये पहले समय में होगा ना, जन्म के पहले समय में। जघन्य जो है सफेद कर्मांशिक जीव जो जमुना पे के सम्यक दृष्टि रखना और अंत में जाके होगा। सम्यक से उत्पन्न कराया था ना। हाँ, नीचे पढ़ेंगे। देवगति में भी नरगति के समान अल्पभूत जानना चाहिए, परंतु इतना भेद है कि नपुंसक वेद के जघन्य प्रदेश संक्रम से आगे स्त्री वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा करना चाहिए, क्योंकि नरक गति और तिर्यंच गति में स्त्री वेद से नपुंसक वेद संख्यात गुणा उपलब्ध होता है। यानी वहां नपुंसक वेद का बंध ज्यादा है नरकों में। शंका, नानात्व का क्या कारण है? वो कहते हैं
नपुंसक वेद का 3 पल्ले की आयु वालों में गलाकर जो अंत में शेष बचता है, उसके साथ 2 छाछर सागर काल के भीतर परिभ्रमण करने के अनंतर देवगति में जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है। परंतु स्त्रीवेद का 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न न कराकर ओक के समान 2 छाछर सागर काल गलाकर जघन्य स्वामित्व कहा गया है। इस कारण से अल्पभौतु संबंधी यह भेद जान लेना चाहिए। इस प्रकार गति मार्गणा के अल्पभौत्व का निर्णय करके अब शेष मार्गणाओं के उपलक्षण रूप से यानी दृष्टांत के तौर से एकेंद्रियों में बीच में यह निकाल देना। एकेंद्रियों में प्रकृत अल्पभौत्व का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को बतलाते हैं। ऐन्द्रियेषु संवत्सवो सम्मत्ते जहन्न पदेश संकमो। यहाँ वो चूर्णी सूत्र की साइन नहीं, फूल नहीं बनाया। हाँ वो फ्लावर है ना। चूर्णी सूत्र के लिए जो चिन्ह बनाया था वो ऊपर लिख देना। एकेंद्रियों में सम्यक्त्व का जघन्य प्रदेश संक्रम सबसे स्तोक है। यह सूत्र सुगम है। सर्वत्र हमने देखा था सम्यक्त्व को ही पहले नंबर पर रखा था। सम्मामिच्छत्ते जहन्न पदेश संकमो असंख्यज गुणों। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। ये भी कारण हमने बहुत बार देखा था। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसके कारण का कथन ओघ के समान ही है। अनंतानुबंधी माणे जहन्न पदेश संकमो असंख्यज गुणों। यहाँ पे तो विषयोजना नहीं होती है तो भी अनंतानुबंधी पहले लिया। आपका प्रश्न विषयोजना नहीं होती तो क्यों पहले लिया? तो पहले विषयोजना करके फिर संयोजित होके आया होगा ना। ऐसे तो शपित कर्मांशिक लेना है। बिल्कुल लेंगे। कभी इसके पूर्व में हाँ विसंयोजना भी की, फिर संयोजना की, अंत पे जाके संयोजना की होगी केंद्र में उत्पन्न। हाँ, क्योंकि उस संयोजना वाले ही इतना ही द्रव्य होगा ना यहाँ पर। अन्य प्रकृति में तो सभी द्रव्य होगा। अनंतानुबंधी में क्या विशेषता है? संयोजना की और सम्यक हाँ, संयोजना की यानी वहाँ नया बंधा हुआ है तो नया बंधा हुआ थोड़ा ही होगा कि नहीं? एक बार वापस जाके अंत में उसको मिथ्यात्व में भेजना पड़ेगा। मिथ्यात्व में जाए बिना संयोजना कैसे होगी? संयोजना करा के लाया ना उसको। नहीं, हमने क्या देखा था? सम्यक्त्व के अंतिम समय में देखा था ना। किसका? अनंतानुबंधी का। किसके लिए? लंबे। यहाँ एकेंद्रीय में कैसे लेंगे उसको? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वापस संयोजना करेगा और तुरंत एकेंद्रीय में उत्पन्न हो जाएगा। संयोजना करके यथा योग्य काल में जब कभी है तभी इसमें उत्पन्न होगा। परंतु अनंतानुबंधी का कौन सा होगा? जो संयोजना में जो हुआ है वही होगा। इसलिए अनंतानुबंधी को लिया यहाँ पर। अनंतानुबंधी माने जघन्य पदेश संकमो असंख्य। उससे अनंतानुबंधी मान का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। उसका कारण कहते हैं क्योंकि वह अधप्रवृत्त भागहार के वर्ग से भाजित 1.5 गुणानि मात्र जघन्य समय प्रबद्ध प्रमाण है। अब शंका, वह भी कैसे? क्योंकि विसंयोजना पूर्वक संयोग के कारण शेष कषाय में से अधप्रवृत्त संक्रम प्राप्त हुए क्षपित कर्मांशिक द्रव्य के साथ यथाविधि अतिशीघ्र एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए जीव के। यथाविधि यानी जो जब पॉसिबल है अर्लीस्ट तब
उस जीव के प्रथम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा प्रकृत जगन्य स्वामित्व का अवलंबन लिया गया है। हाँ, अधः प्रवृत्त भागार का वर्ग लिया। अधः प्रवृत्त भागार के वर्ग से भाजित 1.5 गुना है। मेरे ख्याल से इसके स्वयं का अधः प्रवृत्त भागार और अन्य कषाय इसमें संक्रमित होते हैं, उसका भी लिया होगा। भागार लेने का क्या प्रयोजन था? अधः प्रवृत्त भागाहार बग्गे न खंडिलदी। अधः प्रवृत्त भागाहार को भाग लेके उसको फिर से भाग दिया दोबारा। नया बंध भी हो और दूसरे कषाय में से एक कषाय में आने की इसीलिए वो उसको लिया है, स्वयं का अनंतानुबंधी का और फिर अन्य उसमें से संक्रमित हुए उसका भी द्रव्य लिया। इसलिए यहाँ कुछ स्पष्टीकरण लिखा तो नहीं है, वहाँ वर्ग क्यों दिया? कोहे जघन्य पदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। माया ये जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अनंतानुबंधी माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। अब किसको लिया है? अप्रत्याख्यान को, मिथ्यात्व को छोड़ा है। हाँ, किसको छोड़ा? मिथ्यात्व को। क्यों? मिथ्या दृष्टि में उसका संक्रमण होता ही नहीं। अपच्चक खान माने जघन्य प्रदेश संक्रमो असंख्य गुण, उससे अप्रत्याख्यान मान का जघन्य प्रदेश संक्रम असंख्यात गुणा है। क्योंकि वहां तो नवक बंध की बात थी और यहाँ तो प्राचीन है। क्योंकि क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर 1.5 गुना मात्र जघन्य समय प्रबद्धों के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा जघन्य पने की प्राप्ति होती है। यहाँ पर गुणकार अधः प्रवृत्त भागाहार प्रमाण है। ऊपर अधः प्रवृत्त का वर्ग लिया था, यहाँ अधः प्रवृत्त भागाहार लिया, वो भी गुणकार हो। कितने गुना है उसकी बात है। ऊपर में हमने भागाकार में लिया था, तो प्रवृत्त भागाहार के वर्ग उसका द्रव्य निकालने के लिए उसको दिया था। और यहाँ असंख्यात गुणा वाली बात है ना, लोभ से अप्रत्याख्यान मान असंख्यात गुणा कहा। ये गुणकार का प्रमाण कितना है? अधः प्रवृत्त भागाहार का जितना प्रमाण है उतने गुना है। अभी कोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। माया ये जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अप्रत्याख्यान माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सबको ले लेंगे क्रम से। लोभे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे अप्रत्याख्यान लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। पच्चक खान माने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे प्रत्याख्यान मान का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे प्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। 12 हुए ना। माया ये जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे प्रत्याख्यान माया का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोभे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। इन सूत्रों में प्रकृति विशेष मात्र कारण गर्भित है, इसलिए ये सुगम है। इनमें पाए ही जाते परमाणु ज्यादा, इसलिए इसका कारण समझ में आवे ऐसा है। अब पूरी सवेदे जघन्य प्रदेश संक्रमो अनंत गुण
अब ये देशघाती है? उससे पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम अनंत गुना है, क्योंकि इसका कारण देशघातीपना है। ये 15 हो गया। यहाँ पे ये कारण नहीं बताया ना कि नपुंसक वेद का बंधक काल ज्यादा है। अच्छा, वो पीछे आएगा, वो तो बाद में जब उसका ज्यादा होगा तब कहेंगे ना। एक इंद्रियों की बात चल रही ना अभी यहाँ पर। अब कहेंगे उसके आगे इत्थि वेदे जघन्य प्रदेश संक्रमो संख्यज गुणा, उससे स्त्री वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुना है, क्योंकि बंधक काल यानी इसका बंधक काल ज्यादा है, उतने गुणे की उपलब्धि होती है। बंधक काल जितना बड़ा, जितने गुना संख्यात गुना है, तो इसके जघन्य प्रदेश संक्रम भी संख्यात गुना होगा। यानी एकेंद्रियों में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त पश्चात इसका जघन्य प्रतिपक्ष का बंधक, वो भी पहले क्षपित क्रमोचिक से आया हुआ चाहिए। हस्य जघन्य प्रदेश संक्रमो संख्यज गुणो, उससे हास्य का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुना है। यहाँ पर भी बंधक कालवश संख्यात गुणे की सिद्धि जान लेनी चाहिए। यहाँ पर भी हास्य का बंधक काल उससे भी ज्यादा है, इसलिए संख्यात गुणा कहा। हृदय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, अभी हास्य से रति में जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। यहाँ कहेंगे वो प्रकृति विशेष है, इसलिए 288 पर आ गया। प्रकृति विशेष होने के कारण यहाँ पर विशेष अधिकपना जान लेना चाहिए। सोगे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे शोक का जघन्य प्रदेश संक्रम संख्यात गुना है। अब यहाँ बंधक काल लेना, फिर 19 नंबर पर शोक है। क्योंकि पूर्व प्रकृति के बंधक काल से शोक का जो संख्यात गुना कहा, पूर्व प्रकृति इसके पूर्व कौन से ली थी? हास्य के बाद रति ली है ना, और अभी इसका नंबर है शोक का। पूर्व प्रकृति के बंधक काल से संख्यात गुणे बंधक काल में संचित हुए द्रव्य के अनुसार संक्रम की प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। यानी जहां द्रव्य ज्यादा होगा वहां उसका, अभी जघन्य की बात है तो उसके प्रदेश भी ज्यादा हो गया। अरदीय जघन्य प्रदेश संक्रमो संख्यज गुणों, उससे अरति का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष चाहिए। विशेष अधिक ही होता है, क्योंकि शोक और अरति समान काल में बनती है। विशेषायु करो ऊपर प्राकृत में संख्यज गुणों लिखा है, वहाँ विशेषायु चाहिए ऊपर अरदी में। विशेषा ही ओ, अभी आगे भी गलत है, आगे भी गड़बड़ी है। नपुंसक वेद लेना चाहिए। देखो अरति में क्या लिखा, प्रकृति विशेष मात्र कारण है, इसलिए जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। हम अभी तक शोक के साथ अरति का भी बंधक काल समान है, फिर भी प्रकृति अधिक विशेष के कारण उसमें डिफरेंस है। उसके बाद नौ से वेदे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायु, उससे नपुंसक वेद का, यहाँ पुरुष वेद का लिखा है। पुरुष वेद और स्त्री वेद हम देख चुके पहले, प्रत्याख्यान लोक के बाद हमने पुरुष वेद और स्त्री वेद को देखा था। यहाँ नपुंसक वेद का लिखना, नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। कितना अधिक है? स्त्री वेद और पुरुष वेद के बंधक काल से न्यून हास्य रति के बंधक काल के भीतर जितना संचय होता है उतना अधिक है।
उल्टा पुल्टा है ना सब। यानी स्त्री वेद का बंधक काल प्लस पुरुष वेद का बंधक काल हो जाएगा तो भी अभी हास्यरति का बंधक काल बड़ा है। अब उसके अंदर जितना बचेगा उतना नपुंसकता तो आगे भी चलेगा, रति शोक के साथ भी बंधेगा, और हास्यरति में भी स्त्री वेद पुरुष वेद फिर नपुंसक वेद का बन रहा है, इसलिए उतना अधिक है। पहले भी बात आई थी ना उसके संख्यात्मक भाग वाली, वहां जुगुप्सा के लिए लिखी थी, वो अलग की बात। दुगुन छाय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। कितना अधिक है? स्त्री वेद पुरुष वेद के बंधक काल में हुआ संचय मात्र अधिक है, वहां उसको न्यून कर दिया था, वो इसमें मिला दिया। भय जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे भय का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? प्रकृति विशेष मात्र विशेष का प्रमाण है। मान संज्वलने जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे मान संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? चतुर्थ भाग मात्र विशेष का प्रमाण है। कोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे क्रोध संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रमण विशेष अधिक है। मायाए जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषायो, उससे माया संज्वलन का जघन्य प्रदेश चाहिए। देश संक्रम हुआ है, प्र रह गया है। उससे माया संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। लोहे जघन्य प्रदेश संक्रमो विशेषाय, उससे लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम विशेष अधिक है। ये सूत्र सुगम है। इस प्रकार एकेंद्रियों में जघन्य अल्पभूतव समाप्त हुआ। इसे ही सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में समझ लेना चाहिए। उन्होंने बताया था ना, आगे कहेंगे करके, यानी उस कथन में कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। पंचेंद्रियों में ओघ के समान भंग है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यानी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रियों का जो भंग है वो ओघ के समान है, क्योंकि वहाँ मनुष्य हो या कुछ भी हो सब घटित होते हैं। इस प्रकार जघन्य प्रदेश संक्रम अल्पभूतव समाप्त हुआ। इससे 24 अनुयोग द्वार समाप्त हुए। उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रमण में 24 अनुयोग द्वार समाप्त हुए। अभी मजा आ गया। भुजगार अनुयोग द्वार यानी प्रदेश संक्रमण होता था, उससे बढ़कर होने लगा। वो भुजगार होगा, अल्पतर होगा, अवस्थित होगा, अवक्तव्य होगा, जो कुछ होगा। हाँ, भुजगार है नहीं, वो सब चारों उसमें आ गए। भुजगार कहेंगे, फिर उसमें पद निक्षेप कहेंगे, फिर वृद्धि अनुयोग द्वार कहेंगे, उसके आगे अलग अलग होगा। तो यहाँ से भुजगार अनुयोग द्वार चालू हो जाता है। भुजगारस्य अट्ठपदम, अब भुजगार के अर्थपद को कहते हैं। अर्थपद यानी जो कोई स्टेटमेंट है उसके जो कुछ नियम रूप बताएंगे। इससे आगे प्रदेश संक्रम का भुजगार करना चाहिए क्योंकि उसका अवसर प्राप्त है। 24 अनुयोग द्वार होने पर ये 3 होते हैं अलग से। उसमें भी सर्वप्रथम अर्थपद को बतलाते हैं। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र आया है। अब क्या है अर्थपद वो बताएंगे। एन्निम पदे से बहुदरगे शंका मेदिति उसक्का विदे अपदर संकमादो ऐसो भुजगार संकमो।
अनंतर व्यतीत हुए समय में हुए अल्पतर संक्रम से वर्तमान समय में बहुत प्रदेशों का संक्रम करता है, यह भुजगार संक्रम है। यानी पूर्व अल्प संक्रम से वर्तमान में जब बहुत प्रदेशों का संक्रमण होगा तो उसको कहेंगे भुजगार संक्रमण। इस सूत्र का पद संबंध इस प्रकार करना चाहिए, यथा ओसक का विधेय, अर्थात ऊपर उसक का विधेय हुआ है, ओसक का विधेय किया है, उसको उन्होंने पेंसिल से लिखा नहीं, बाद में भी उसक का विधेय कराया उन्होंने। तम जहाँ उसक का विधेय अनंतर विधिकंत समय, शायद हो सकता है नीचे का गलत हो, अभी रहने दो, क्योंकि प्राकृत में 2 बार उसक का विधेय लिखा है, मूल सूत्र में और उसके एक्सप्लेनेशन में भी। यथा ओ का ऊ करो, उसक का विधेय अर्थात अनंतर व्यतीत हुए समय में अपयर संकमादो, अर्थात स्तोकतर प्रदेश संक्रम से, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, उससे एन्निम अर्थात वर्तमान समय में, हाँ एन्निम यानी वर्तमान में, बहुदरगे अर्थात बहुतर संख्या से युक्त कर्म प्रदेशों को संक्रमित करता है, शंका में दीप्ति। इसलिए ऐसो अर्थात ऐसे ऐसा, इस प्रकार के लक्षण वाला भुजगार संक्रम जानना चाहिए। शंका, इस प्रकार के संक्रम के भेद की भुजगार संज्ञा क्यों है? समाधान, नहीं, क्योंकि बहुतर करना भुजगार है। तो बहुत किसके, तो पूर्व से बहुत हुआ, इसलिए उसको भुजगार कहा। बहुतर करना, बहुतर ने थोड़ा था उसको अधिक हुआ तो भुजगार, इसलिए इसकी भुजगार संज्ञा बन जाती है। अब आगे का सूत्र, एन्निम पदेश अपदर्गे शंका में भी ओसक का विधेय, यहाँ ओसक का विधेय आया है। हाँ, बहुदर पदेश संकमादो ऐसा अपयर संकमो, अनंतर व्यतीत हुए समय में हुए बहुतर संक्रम से वर्तमान समय में अल्पतर प्रदेशों का संक्रम करता है, यह अल्पतर संक्रम है। यानी पहले बहुत था, अभी उसको कम किया। यहाँ पर भी पहले के समान पद घटना है, इसलिए सूत्र का अर्थ इस प्रकार होता है, इस समय अल्पतर प्रदेशों को संक्रम आता है, इसलिए यह अल्पतर संक्रम है। इस समय के प्रदेशों का अल्पतरपना किसकी अपेक्षा से विवक्षित है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, अनंतर व्यतीत हुए समय संबंधी बहुतर प्रदेश संक्रम विशेष की अपेक्षा से यह विवक्षित है। क्योंकि वर्तमान का अल्पतर किस अपेक्षा से कहेंगे? आगे के समय में जो हुआ था उसकी, यानी पूर्व समय के, या आगे के पीछे से मत तो पहले की तो गुजराती में हिंदी में डिफरेंस होगा। हाँ, अभी आगे, ओसक का विधेय एन्निम च तत्तिगे चेव पदे से शंका में दीप्ति, ऐस अवठित संकमो, अनंतर व्यतीत हुए समय में और वर्तमान समय में उतने ही प्रदेशों को संक्रम आता है, यह अवस्थित संक्रम है। इसमें वर्तमान शब्द डाला पड़ा, किसी भी दो समयों को ऐसा नहीं लिया। अनंतर व्यतीत हुए समय में और वर्तमान समय में न्यूनाधिकता से रहित उतने ही प्रदेशों को संक्रम आता है, इसलिए यह अवस्थित संक्रम है।
यह उक्त कथन का तात्पर्य है। असंकमादो संकामेदिति अवत्तव संकमो। असंक्रम से प्रदेशों को संक्रम आता है, यह अवक्तव्य संक्रम है। पहले असंक्रम रूप अवस्था थी, उससे इस समय ही संक्रम रूप अभूतपूर्व पर्याय को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस विवक्षा के होने पर अवक्तव्य संक्रम का आत्मलाभ होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसकी अवक्तव्य संज्ञा अवस्था त्रय के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा अनभिलाप्य होने से यानी ये जो अवक्तव्य कहते हैं, तो पहले 3 अवस्था बता दिए, भुजगार, अल्पतर और अवस्थित। उन शब्दों के द्वारा इसको यानी व्यक्त नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, उन नामों से इसको नहीं कह सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? अवक्तव्य। होने से ऐसा यहाँ जान लेना चाहिए। तो अवक्तव्य किसमें होगा? थोड़ा सोच लेते ना, हमने भी कहाँ पढ़ा है आगे। सभी में होगा। मिथ्या दृष्टि जब भी सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, हाँ, मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो किसका मिथ्यात्व का नहीं, सम्यक्त्व का और सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य। सम्यक्त्व का होगा नहीं, सॉरी, मिथ्यात्व और अवक्तव्य मिथ्यात्व का होगा। हाँ, मिथ्यात्व का होगा। जब पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तब वो सम्यक मिथ्यात्व का भी होगा। हाँ। बाकी जिसका बंद हो रहा है, हाँ, उसमें संक्रमण करेगा। अभी जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्यात्व में जाएगा, तो सम्यक प्रकृति का चालू करेगा। उसके पहले क्या होगा? कोई किसी का अदब प्रवृत्त होगा तो विद्यात हो जाएगा, वो उसमें चेंज होगा, परंतु संक्रमण तो चलता रहेगा। और कहाँ पर होगा अवक्तव्य? अनंतानुबंधी में होगा। हाँ? श्रेणी में होगा, सूक्ष्म श्रेणी में से उतरेगा, वहाँ भी होगा। और अनंतानुबंधी के विसंयोजना से विसंयोजना नष्ट ही हो गया है, फिर सत्ता होगी तब जाके होगा। हाँ, आवली में हाँ, ये कहाँ शुरू होता है उसकी बात है, यानी अवक्तव्य जब बंद हुआ है शुरू होता है, उसकी चर्चा आएगी अभी। हम थोड़ा पहले ही सोच लेना। एदेन अर्थपदेन तत्थ समुत्कीर्तना, इस अर्थ पद के अनुसार प्रकृत में समुत्कीर्तना कहते हैं। समुत्कीर्तन है वो तो जस्ट वो है, इतना बताएंगे, उसको समुत्कीर्तना कहेंगे। कीर्तन आप कीर्तन शब्द समझते हैं? कीर्तन किसको कहते हैं मराठी में? हम नहीं। पहले वो मंदिरों में क्या होता था, वो भजन कीर्तन, कीर्तन समझते कुछ? हाँ, कीर्तन। हाँ, किसको कहते कीर्तन? जो भजन कीर्तन करते ना, कीर्तन किसको कहना? भजन के गाने। वो किसी का कोई महापुरुष हो चुके हैं, उनके जो गुणगान, जीवन संबंधी जो कुछ कहेंगे और उसके बीच बीच में वो गाकर वो सुनाएंगे, तो कीर्तन होता है। भगवान की गुणगान गाए, उनकी हिस्ट्री बतावे, यानी उसका जीवन चरित्र बताते थे, उसमें बीच बीच में उनकी भक्ति करते थे, उसको कीर्तन कहते थे। हमने बहुत सुने बचपन में। ये जैनियों में भी बहुत कीर्तन करते थे। हम पुणे में आते थे कीर्तन का, बहुत अच्छा है। यानी दशलक्षण या अन्य दिनों में ऐसे उनके कीर्तन प्रोग्राम रखते थे। नहीं, कोई बहुत अच्छे फेमस कीर्तनकार थे, पुणे में बहुत आते थे। यानी वो तो तबला पेटी वगैरह के साथ वो पूरा उनका चलता था। अन्य मतियों में तो होते ही थे, अपने जैनियों में भी बहुत। अभी आजकल ये कहाँ सुनने को मिलता है? यानी ये जो कोई महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में तत्वज्ञान, उसमें भी तत्वज्ञान आदि कहते थे वो सारा। तत्वमान योग की बहुत सारी बातें उसमें बताते थे। कीर्तन तो क्या है, लोगों को सादा सुनने में रस नहीं आता ना, तो उस बहाने वो तो तत्वज्ञान या जीवन चरित्र उनको पता चलता है। वहाँ पे ये कीर्तन को समझता नहीं है, वहाँ पे तो वो आलाप और उसमें सब लगे रहते हैं।
तत्व ज्ञान की तो वहाँ पे बात ही बहुत अब कम। क्या है, पूजा भी ऐसे ही होता हाँ है। पूजा करते हैं चढ़ा करते हैं। उसको चढ़ा कर यहाँ चढ़ा कर उसमें आला हाथ लगाते हैं। कोई भी जो यानी अच्छे के लिए शुरुआत होती है हाँ। उसमें से वो तो डिवेलपमेंट होती रहती है, क्या करें। अब यहाँ क्या है, ये अलग बात है। वो यहाँ तो स्टेटमेंट यानी बता देना, वो है ऐसा कहना, कीर्तन यानी उसका कथन है। एदेन अर्थात अनंतर निर्दिष्ट किए गए यानी बताए हुए अर्थपद के अनुसार भुजगार संक्रम की प्ररूपणा करने पर उसके विषय में समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक ये 13 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। यानी पहले अर्थपद बता दिया उन्होंने, एक रूल बता दिया, किसको भुजगार कहना, किसको अल्पतर, किसको क्या। अब उसमें ये अनुयोग द्वार चलेंगे। उनमें से सर्वप्रथम स्वामित्व आदि अनुयोग द्वारों का योनिभूत यानी जिसको पहले भी भुजगार होता है कहेंगे, तो आगे चलो किसमें होता है, उसका स्वामी कौन है, उसमें क्या क्या होता है, वो तो बाद में बताएंगे। इसलिए कहते उसका योनिभूत समुत्कीर्तना अधिकृत है, यह इस सूत्र द्वारा जताया गया है। यानी बाकी अनुयोग द्वार पहले समुत्कीर्तना यानी वो है बताएंगे, तो आगे के अनुयोग द्वार घटित हो गए, इसलिए इसको पहले बताते हैं। उसमें भी ओघ और आदेश से 2 प्रकार का निर्देश संभव होने पर सर्वप्रथम ओघ निर्देश को करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। अनेक किस में कौन कौन से संक्रम होते हैं वो बात अभी बताएंगे। मिच्छत्तस्य भुजगार अपदर अवठिद अवत्तव संकामया अत्थि। ये अत्थि या नत्थि इतना ही बताना, ये समुत्कीर्तना का कार्य है। मिथ्यात्व के भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव है। मिथ्यात्व के प्रदेशों के इन 4 प्रकारों से संक्रमण करने वाले जीव है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह समुत्कीर्तना की गई है। उसमें से इन पदों का संभव विषय यहाँ पर समझ लेना चाहिए। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्यादृष्टि जीव के द्वारा वेदक सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर प्रथम समय में मिथ्यात्व का विद्यात् संक्रम के द्वारा अवक्तव्य संक्रम होता है। ये प्रथम समय में विद्यात् संक्रमण होता है। औक्षमिक सम्य दृष्टि अच्छा, के विद्यात् सम्यक होते हैं। औक्षमिक सम्य दृष्टि के पहले समय में गुण संक्रमण होगा। हाँ, ये तो वेदक और क्या यहाँ लिया? क्या होगा? वेदक का वेदक। विद्यात् से। विद्यात् संक्रमण होगा। पुनः द्वितीयादि समयों में भुजगार संक्रम, अवस्थित संक्रम या अल्पतर संक्रम होता है। यहाँ अवस्थित भी हो सकता है, बंद तो है नहीं, नया भुजगार पकड़ भी कहा, अवस्थित भी कहा और अल्पतर भी कहा। कि विद्यात् संक्रमण तो भागाकार तो एक फिक्स है। हाँ, और परमाणु तो संक्रमित हो गए, तो अवस्थित कैसे हो गए दूसरे समय में? जो सम्यक दृष्टि के एक आवली प्रमाण काल जाने तक होता है, उसके आगे सर्वत्र वेदक सम्यक दृष्टि के दर्शन मुनि की क्षपणा में अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए जीव के गुण संक्रम के प्रारंभ होने तक अल्पतर संक्रम होता है। आवली प्रमाण काल तक ये वेरिएशन हो सकता है, भुजगार अवस्थित या अल्पतर। बाद में क्षपणा में जो अपूर्वकरण करेगा तब तक क्या होगा इसका? अल्पतर। विद्यात् संक्रमण, वो भी अल्पतर। क्यों? विद्यात् नया बंद तो है नहीं। बंदे की बात कहाँ है? संक्रम की बात। हाँ, विद्यात् संक्रमण के द्वारा यानी परमाणु उसका भागार तो फिक्स है। फिक्स है, यानी परमाणु कम होते चले जाएंगे, भागार उतना का उतना है, तो ऊपर भाज्य राशि कम होने से क्या होगा? संख्या कम होती चली जाएगी, अल्पतर होता तो संक्रमण में अल्पतर चलेगा लगातार। गुण संक्रमण में फिर बढ़ जाएगा।
परमाणु कम है फिर भी गुण संक्रमण में संक्रमित गुणित होने प्रमाण वाले में। बढ़ जाएंगे। गुण संक्रम की अवस्था में सर्वत्र ही भुजगार संक्रम जानना, गुण संक्रम ही उसको कहते हैं। पहले समय में हुआ उससे दूसरे समय में और गुणित प्रमाण में होता रहता है। उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुए जीव के भी प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम होता है और द्वितीयादि समयों में गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार संक्रम होता है। यहाँ क्या बताते हैं, जो समय उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है पहले समय में अवक्तव्य और बाद में गुण संक्रमण है तब तक भुजगार। वेदक समय दृष्टि के लिए क्या कहा था, पहले समय में उसके अवक्तव्य, दूसरे समय में और द्वितीय आदि समय में भुजगार भी होता है, अवस्थित होता है, अल्पतर भी होता है। तीनों प्रकार बताए आवली काल तक। अब हम उपशम सम्यक्त को देख रहे थे, तो उसके पहले समय में अवक्तव्य, गुण संक्रम के अंतिम समय तक भुजगार और पीछे अल्पतर। इसके बाद विद्यात संक्रम के होने पर सर्वत्र अल्पतर संक्रम ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपशम सम्यक्त का काल बड़ा है। शुरू में गुण संक्रमण होगा और बाद में विद्यात संक्रमण होगा। एवं 16 कसाय पुरुष वेद भय दुगुंचाणम, इसी प्रकार 16 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा के विषय में जानना चाहिए। इन कर्मों के मिथ्यात्व के समान भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकों के अस्तित्व का समुत्कर्तन करना चाहिए। वो भी होते हैं, इतना ही समानता है, उसके स्वामित्व में समानता मत लेना। यहाँ समुत्कीर्तन में मात्र अस्तित्व बताया जाता है, तो इनमें भी चारों प्रकार का है, इतनी बात बताए। कौन कौन से कर्म लिए, 16 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा। बाकी में क्या विशेषता है वो बाद में देखेंगे। यहाँ जहाँ पर आगम के अनुसार निर्जरा स्तोक है, वहां पर भुजगार संक्रम होता है, या कुछ अलग से बात बता रहे हैं ना, रूल बता रहे। जहाँ पर आगम के अनुसार निर्जरा स्तोक है, वहां पर भुजगार संक्रम होता है, और जहाँ पर आगम के अनुसार निर्जरा बहुत है, एकांत से निर्जरा ही है, वहां पर अल्पतर संक्रम होता है। जहाँ पर दोनों की ही समानता है, अवस्थित संक्रमण होता है। वहां पर अवस्थित संक्रम होता है, और जहाँ पर असंक्रम अवस्था के बाद संक्रम है, वहां पर अवक्तव्य संक्रम होता है। इस प्रकार पहले के समान सब यहाँ पर जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा का अवक्तव्य संक्रम सर्वोपशामना से गिरने पर और अनंतानुबंधियों का अवक्तव्य संक्रम विसंयोजना पूर्वक संयोग के होने पर जानना चाहिए। होता तो सब में है, परंतु 12 कषाय 9 और पुरुष वेद भय जुगुप्सा में तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले के हैं। अनंतानुबंधी में विसंयोजना में तो नष्ट हुआ, फिर संयोजना होने पर उसका संक्रमण शुरू होगा, तब उसके होगा। एवं चेव सम्मत्त सम्मामिच्छत्त इत्थिवेद नहुंसे वेद हस्स रई अरई सोगाणम नवरी अवट्ठिद संकामगा नत्थी। बाकी तो है और अवस्थित संक्रामक नहीं है। इस सूत्र पढ़कर अभी हम उसकी विशेषता कल देखेंगे। इसी प्रकार सम्यक्त्व स्त्रीवेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति और शोक के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं है। वो क्यों नहीं है वो कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से
सुझेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो मैं